हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रताप स्टडी पॉइंट में। जैसा कि हमने कल 30 क्वेश्चन किया था, 30वें क्वेश्चन का क्रमांक जो फिक्स होता है कि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, उसके 2 क्वेश्चन बताए थे। आज मैं 26वां क्वेश्चन लेके आपको इसके भी 2 क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें आप सॉल्यूशन कर सकते हो और 6 नंबर अपने फिक्स कर सकते हो। तो आइए देखते हैं सवाल क्या है। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल करो तथा वाई अक्ष का मतलब जो वाई अक्ष के अप एंड डाउन में बनेंगे वही वाई अक्ष एवं समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं द्वारा निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब ग्राफ जब अपन बनाते हैं तो उसमें 2 रेखाएं आती हैं। अब इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये समीकरणों का कंडीशन चेक करनी है। सॉल्यूशन करते हुए मैं चलता हूं तो सबसे पहले आपको ये देखना है, ये समीकरण नंबर पहला है और ये है मेरा दूसरा। तो दोनों समीकरणों में ये हो गया A1 B1 और C1 और ये हो गया A2 B2 और C2। इसको चेक करने की एक समीकरणों को चेक करना होता है पहले कि भाई इसके हल कौन से हैं। तो मैं आपको विधि बता देता हूं। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर ये कंडीशन बने तो हल होते हैं ये होती है रेखाएं प्रतिच्छेदित, रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं, प्रतिच्छेदित। आपसे पूछता है कई बार रेखाएं प्रतिच्छेदित और अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब एक ही हल होगा, एक जगह पे रेखा प्रतिच्छेदित करेगी, अद्वितीय हल। इसको संगत हल भी बोला जाता है। संगत हल यानी कि हल निकल रहा है तो संगत हल और हल ना निकले तो असंगत हल। ठीक है। दूसरी कंडीशन इसमें आती है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2। ये कंडीशन होती है। इसमें रेखाएं होती हैं, रेखाएं समांतर। रेखाएं कैसी होती हैं? रेखाएं समांतर यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, कहीं पे भी टच नहीं करेगी। रेखाएं समांतर होंगी और हल जब रेखाएं समांतर होंगी यानी कि यहाँ पे तो एक बार रेखाएं क्रॉस करेगी तो एक हल हो गया अद्वितीय। यहाँ पे रेखाएं समांतर होंगी, जब टच ही नहीं करेंगी तो क्या होगा? हल नहीं, हल नहीं यानी कि एक भी हल नहीं होगा और इसे कहते हैं असंगत हल। कैसा हल? असंगत हल। इसके बाद में देखिएगा आप, इसके बाद में थर्ड कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। यानी कि तीनों जब कंडीशन बराबर हो तो इस कंडीशन में रेखाएं होती हैं आच्छादित। रेखाएं आच्छादित, रेखाएं आच्छादित होती हैं, आच्छादित। और अनेक हल होते हैं। आच्छादित का मतलब मैं अभी बता रहा हूं आपके लिए, अनेक हल। अनेक हल मैंने कहा था जब हल निकलता है तो संगत और नहीं निकलता है तो असंगत। तो यहां पे भी संगत हल होगा, संगत हल होगा। ठीक है। आच्छादित का मतलब जैसे ये एक रेखा मैंने खींची, ठीक है, ये ए रेखा है और इसी के ऊपर जस्ट ऊपर में दूसरी रेखा खींच दूं बी, यानी कि प्रत्येक पॉइंट पे क्या करेगी? आच्छादित रेखा हल एक दूसरे को टच करेगी। हाँ तो दोस्तों अब इसे अपन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले A1 अपॉन A2 रख के देखिए, 4/3 बराबर माइनस का 5/5। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। तो क्या होगा? अद्वितीय हल और रेखाएं प्रतिच्छेदित। अद्वितीय हल, रेखाएं कैसी? प्रतिच्छेदित, रेखाएं प्रतिच्छेदित। ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें सॉल्यूशन कर ले। कोई भी एक समीकरण उठा लीजिए आप फ्रॉम इक्वेशन 1। मैं समीकरण 1 को लेके चलता हूं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। जब भी आप ग्राफ बनाने के लिए ये विधि अपना रहे हो तो सेम विधि रहेगी सभी सवालों में। संख्या चेंज हो सकती है लेकिन करना हमें यही है। तो 4x माइनस के 5y बराबर का 20। ठीक है। अब पक्षांतरण किया, किसी भी एक को अकेला छोड़ लीजिए, तो y को या x को। तो मैं यहाँ x को ले रहा हूं, x के मान निकाल लेंगे अपन। तो ये 5y उधर गया तो प्लस के हो जाएंगे 20 प्लस 5y, क्योंकि पक्षांतरण किया ये माइनस का था, इधर इधर हो गया प्लस का। अब देखिए x बिल्कुल अकेला करना है तो 20 प्लस 5y बटे में 4 आ गया। ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है हमें? y के ऐसे मान रखने जिससे 4 का भाग चला जाए। तो सबसे पहले मैं 0 रखता हूं क्योंकि 4 का भाग 20 में खूब जाता है।
तो y बराबर मैंने रखा 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 20 प्लस 5 इंटू 0 बटे 4। 5 का 0 से गुणा करूंगा तो 0 आएगा, और 0 में 20 जोड़ेंगे तो 20 का 20 ही रहेगा। और 20 में जब 4 का मैं भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखते हैं। x बराबर आ जाएगा हमारे 20 बटा 4, यानी कि 4 पंजे 20। ठीक है, अब ऐसा मान रखिए जो ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ग्राफ में हमारे जो होते हैं मार्क वो 10 या 12 तक होते हैं, 20 पार्ट होते हैं जिनको अपन 15 तक लास्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पे y का ऐसा मान रखेंगे जिससे ये 4 से भाग भी चला जाए और संख्या ज्यादा भी बड़ी ना हो। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूं, माइनस के ले लो संख्या, माइनस का 1 रखता हूं 15 बचते हैं, माइनस के 2 रखता हूं 10 बचते हैं, 10 में भाग नहीं जाता, माइनस के 3 रखता हूं 5 बचते हैं, उसमें भी नहीं जाता। अगर मैं माइनस के 4 रखूं, 4 पंजे 20 और ये प्लस के, तो y बराबर माइनस के मैंने रखे 4, x बराबर क्या आ जाएगा 20 प्लस 5 इंटू माइनस 4 बटे में 4। x बराबर क्या आ गया 20 माइनस 20 बटे 4। अब 20 माइनस 20 0, और 0 में किसी संख्या भाग देते हैं तो क्या आता है 0 ही आंसर आता है। इसके बाद में अपन y का मान एक और रखते हैं, 3 मान तक रखने हमें, ज्यादा से ज्यादा 3 मान, बाकी 2 से भी आंसर निकल आता है। तो y का एक मान और रखिए, y का एक मान मैं रख लेता हूं, जैसे 4, तो अगला भी 4 के गुणज में ही होगा, ये श्योर है। तो 4 के गुणज में मैंने माइनस का क्या रख दिया 8, तो x बराबर क्या आ जाएगा 20 प्लस 5 इंटू माइनस का 8 बटे में 4, 20 माइनस 40, 8 पंजे 40 बटे में 4। अब देखिए 40 माइनस के और प्लस के कितने हैं 20, तो क्या आ जाएगा x बराबर आ जाएगा हमारे माइनस के 20 बटा 4, यानी कि जब क्रॉस करूंगा तो माइनस के 5। और इस चीज को आप, ये जो 3 मान निकाले हमने, वहां इनकी बना लेना आप सारणी। ऐसे मैं यहां सारणी बना रहा हूं, ये हो गया x आपके, ये हो गया y। ध्यानपूर्वक सारणी बनानी है हमें। अब देखिए, सबसे पहले y का मान मैंने 0 रखा, तो x का मान कितना आया 5, y का मान 0 रखा, x का मान आया 5। y का मान मैंने -4 रखा, x का मान आया 0, -4 रखा 0, -8 रखा, तो कितना आया माइनस का 5। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आप ले लेना समीकरण नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड में देखिए 3x प्लस 5y बराबर 15। यहां से मैंने x को अकेला किया, यानी कि 15 माइनस, ये प्लस के इधर जाके माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 5y बटे में 3। अब ऐसे मान रखिए जिससे 3 का भाग चला जाए। अगर मैं 0 रखता हूं तो ये 0 हो जाएगा और 15 बचेगा, 15 में 3 का भाग जाता है, तो y बराबर मैंने क्या ले लिया 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 15 माइनस 5 इंटू 0 बटे 3, यानी कि 15 बचेंगे, क्योंकि 5 का इंटू 0 से करेंगे 0, और 0 15 में जोड़ेंगे तो 15 ही आएगा, 3 पंजे 15। ठीक है, इसके बाद में y का दूसरा मान रखिए, कितना रखेंगे, जैसे कि अपन रखते हैं 1 तो ये 10 आएगा, 2 रखते हैं तो कितना आएगा 2 रखते हैं तो 5 आएगा, 5 में भाग नहीं जाता, 3 रखते हैं अपन, तो y का मान मैंने रखा 3, तो x का मान क्या आ जाएगा 15 माइनस 5 इंटू 3 बटे 3, तो 5 3 15, x बराबर 15 माइनस 15, यानी कि 0 बचा ऊपर, और 0 बचा तो आंसर भी क्या आ जाएगा 0। अब y का मान रखिए कौन सा, कोई भी रख दीजिए, जैसे कि 3 के गुणज में ही रखना है तो 6 रख देते हैं, तो 6 रख दिया y का मान मैंने। x बराबर क्या आ जाएगा 15 माइनस 5 इंटू 6 बटे में 3, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 15 माइनस 30 बटे 3, तो माइनस के 15 बचे, माइनस के 15 बटे 3, 3 पंजे 15। ठीक है दोस्तों,
अब देखते हैं अपन यहाँ पे भी इसकी भी एक सारणी बना लेते हैं और दोनों सारणियों को हमें ध्यान से रखना है, x और ये y। ठीक है, मैंने सबसे पहले y का मान 0 रखा, x का मान कितना आया 5, 0 5। y का मान मैंने क्या रखा 3, x का मान कितना आया 0, y का मान मैंने क्या रखा 6, x का मान कितना आया -5। अब इसकी ग्राफ रेडी है। ऐसा आपको ग्राफ मिलता है एग्जाम पेपर में, और अगर आपको बोर्ड पे नहीं दिख रहा है तो आप कई स्टूडेंट की शिकायत है, तो उसमें क्या है कि अपना जो आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के ऊपर 3 पॉइंट आते हैं, 3 पॉइंट करके आते हैं, उन पे अब अगर आप क्लिक करोगे तो क्वालिटी खुलती है सेकंड ऑप्शन में, और उस क्वालिटी को फुल कर लीजिए जिससे आपको ये धुंधला दिखाई नहीं देगा, ब्लर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं अपन ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहला जो समीकरण पहला था मेरा, पहला समीकरण 4x - 5y = 20, इसके लिए सॉल्यूशन हमने ये निकाले। और दूसरा समीकरण था मेरा 3x + 5y = 15, इसके लिए हमने ये सॉल्यूशन निकाले थे। तो सॉल्यूशन रखते हैं। सबसे पहले देखिए y का मान कितना है 0, y का मान 0 है, यानी कि y की तरफ 0 बार चलना है। ये x अक्ष प्लस का होता है, ये x डैश अक्ष जो माइनस का होता है, ये y अक्ष जो प्लस का होता है, ये y डैश अक्ष जो माइनस का होता है। तो हमें y की तरफ 0 चलना है, y की तरफ चलना ही नहीं है, और x की तरफ कितना चलना है 5। तो ये पॉइंट आया हमारा 1। तो ये हो गया कौन 0। पहले हमेशा जब निर्देशांक लिखते हैं तो x अक्ष का पहले निर्देशांक लिखा जाता है, तो 5,0 हो गया। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए नेक्स्ट है -4,0, यानी कि y की तरफ -4 चलना है और x की तरफ 0। तो y की तरफ -4 चले, लेकिन x की तरफ जाना ही नहीं है, 0 है, तो ये निर्देशांक क्या हो गया हमारा 0, -4। ठीक है, 0, -4 हो गया। इसके बाद में हमें चलना है y की तरफ 8 माइनस के, y की तरफ 8 चलो, चले, ये आया। और x की तरफ कितना चलना है 5, x की तरफ -5 चलना है। जहां पे ये 8 और 5 जो दोनों मिलते हैं वो पॉइंट लेना है हमें, यानी कि y की तरफ -8 चले और x की तरफ 5, इन दोनों पॉइंटों को मिलाइए, y की तरफ -8। तो ये हमारा जो पॉइंट आता है यहां तक चलना है हमें। ठीक है, बात आ गई समझ में। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे -5, -8। ये लाइन खींच दीजिए आप, एक सीधी रेखा में आपकी लाइन बनेगी, उस लाइन को आपको खींच देना है स्केल लेके। ठीक है दोस्तों, ये लाइन आएगी आपके। ठीक है, इसके बाद में अपन दूसरा समीकरण जो हमने सॉल्व किया था, इसको आप दे सकते हो, नाम दे सकते हो, ये किस समीकरण की रेखा है 4x - 5y = 20 वाले समीकरण की ये क्या है रेखा। ऐसे लिख दोगे तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए, बोर्ड एग्जाम में नंबर मार्किंग अच्छी होगी। इसके बाद में y = 0 है, y = 0 चलना है, x बराबर कितना चलना है 5, तो वही पॉइंट है सेम। इसके बाद में y = 3 प्लस के 3, ये चला में, और x = 0 चलना है, यानी कि यही पॉइंट रहेगा अपना। y = 6 चलना है प्लस के, y = 6 चला प्लस के, ये रहे। और x बराबर कितना चलना है -5, तो x बराबर -5 और y बराबर 6, इन दोनों को मिलाइए, तो मेरा पॉइंट आता है यहां। अब इस लाइन को भी हमें ऐसे करके मिला देना है, जो बिल्कुल सटीक मिलेगी आपकी जब स्केल से आप मिलाओगे, तो ये ऐसे करके। अब जहां पे ये क्रॉस करते हैं ना, वो हमारा आंसर होता है, यानी कि अगर सिर्फ आपसे आंसर पूछा जाए तो ये आंसर हो गया 5,0। और अगर हमारे लिए क्या दे रखा है y अक्ष एवं समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं द्वारा निर्मित त्रिभुज, तो y अक्ष कौन है, ये रहा। तो y अक्ष पे जो निर्मित त्रिभुज हो रहा है उसे देखना है हमें, ये दिख गया आपको, y अक्ष पे निर्मित त्रिभुज दिख रहे हैं, तो ये त्रिभुज के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी कि शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने। तो त्रिभुज के निर्देशांक होंगे, त्रिभुज के निर्देशांक क्या हुए आप देख लीजिए, क्लियर दिख रहे हैं। एक तो 5,0, एक हो जाएगा 0,4 माइनस का 0,-4, और एक हो जाएगा
0,3। तो ये हो गया हमारा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 90% चांस है इस सवाल के आने के। एक सवाल और मैं कराता हूं, इन दोनों सवालों में से आपको एक ना एक सवाल 30 जून को बोर्ड एग्जाम में मिलेगा श्योर। अगला सवाल है, निम्न रैखिक समीकरण को आलेखीय विधि से हल करो यदि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। 5x प्लस 3y 35 और x प्लस 2y बराबर 14। ये a का मान ज्ञात करने के लिए x प्लस वाई भी दे सकता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर भी दे सकता है, और a की जगह पे p q r s t कुछ भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि a ही हो। तो अपन ज्ञात करते हैं। तो अपन को पहले इस समीकरण ग्राफीय विधि से मान ज्ञात करने किसके, x और y के। तो x और y के मान ज्ञात करने के लिए सॉल्यूशन करता हूं मैं। सबसे पहले देखिए, ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया, ये a2 हो गया, b2 इसका गुणांक, इसका ये c2। तो a1 कौन है 5, a2 कौन है 1, x का गुणांक लेना है हमें। यहाँ पे जैसे x का गुणांक लिया था 3 और 2, क्या 5/1 और 3/2 बराबर है? नहीं है। तो क्या होगा, अद्वितीय हल, रेखाएं प्रतिच्छेदित, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब है एक ही हल निकलेगा, अद्वितीय हल। और रेखाएं कैसी, रेखाएं प्रतिच्छेदित, यानी कि प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं। तो सॉल्यूशन करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन से लेता हूं मैं, 5x प्लस 3y बराबर हो गया 35। 5x प्लस 3y बराबर क्या हो गया 35। तो मैंने अभी अभी कहा तो किसी एक को भी अकेला कर लेते हैं, यानी कि 5x को मैं इधर ले लेता हूं, 3y को उधर भेजा तो ये हो जाएगा माइनस का 35 माइनस 3y। अब x को बिल्कुल अकेला करना है तो ये गुणे में था, भाग में चला जाएगा पक्षांतर होने के बाद में 35 माइनस 3y बटे में 5। अब y के मान हम अपने मन से ऐसे रखेंगे जिससे 5 का भाग ऊपर वाली संख्या जो सॉल्व होके आए उसमें जा सके। तो y बराबर में सबसे पहले 0 रखता हूं, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और ये 35 बचेगा। 35 में 5 का भाग आसानी से जाता है। तो देखिए x बराबर 35 माइनस 3 इंटू 0 बटे में 5। तो ये 35 बचा, 35 में 5 का भाग दिया तो क्या आ गया 7। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन नेक्स्ट करते हैं। देखिए y का ऐसा मान लेना है जिसमें नीचे वाली संख्या का भाग चला जाए। तो 3 पंजे 15, अगर मैं 5 रखूंगा और 35 में से 15 जाएंगे तो 20 बचेंगे, और 20 में 5 का भाग आसानी से जाता है। तो 35 y बराबर मैंने मान ले लिया 5। तो x बराबर क्या आ जाएगा 35 माइनस 3 इंटू 5 बटे में 5, यानी कि x बराबर हो जाएगा 35 माइनस 15 बटे 5, यानी x बराबर क्या बचा 20 बटे 5, 5 चौके 20। अब y का मान, वैसे तो मैंने अभी ऊपर 15 नीचे 14 ही रह जाती है, इसलिए ज्यादा बड़ा मान ना आए उसका भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट जैसे 10 लेते हैं तो 30 हो जाते हैं। तो y बराबर मैं ले लेता हूं, जैसे कि 10 ले लिया मैंने, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा देखिए आप, 35 माइनस 3 इंटू 10 बटे 5। तो x बराबर हो जाएगा 35 माइनस 30 बटे 5, यानी कि ऊपर 5 बचेंगे। x बराबर बचा 5 बटे 5, यानी कि x बराबर आ गया हमारा 1। तो तीनों मानों का मैं यहाँ पे एक बना लेता हूं आपके समीकरण के माध्यम से, जो सारणी बनानी है हमें। तो ये x, ये y। तो देखिए सबसे पहले मैंने y बराबर 0 रखा, x बराबर कितना आया, x बराबर 7 आया। बाद में मैंने y बराबर 5 रखा, x बराबर कितना आया 4 आया। उसके बाद में मैंने y बराबर 10 रखा, x बराबर कितना आया 1 आया। ठीक है, ये सारणी बन गई हमारी और एक समीकरण पूरा हो गया। अब मैं ले रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड समीकरण क्या है हमारा, x प्लस 2y बराबर 14। तो x पहले से ही अकेला है, इसी को अकेला करते हैं। तो ये 14 माइनस 2y हो जाएगा। अब y का मान कुछ भी रखो वैसे तो आ ही जाएगा।
जैसे y बराबर मैंने 0 नहीं लूंगा क्योंकि ये 14 बड़ा मान आ जाएगा, फिर x का 14 तक हमें जो काउंटिंग है वो करनी पड़ेगी ग्राफ में, और 14 तक काउंटिंग जरूरी नहीं है कि हमारी हो जाए, इसलिए क्योंकि उसमें ऐसे खड़ी लाइन ज्यादा से ज्यादा 12 या 14 ही आती है। ठीक है, तो अपन ऐसा मान लेते हैं जैसे कि y बराबर मैंने 7 ले लिया, तो x बराबर क्या आ जाएगा 14 माइनस 2 इंटू 7, 14 माइनस 14 बराबर क्या आ गया 0। y बराबर मैं क्या ले लूं, जैसे कि मैंने ले लिया y बराबर कुछ भी ले लो आप अपने मन से, 5 दूनी 10, यानी कि y बराबर मैंने 5 लिया, तो x बराबर क्या आ जाएगा जैसे कि 14 माइनस 2 इंटू 5, ठीक है, यानी कि x बराबर आ गया 14 माइनस 10 बराबर आ गया 4। और भी एक मान ले लो, जैसे कि हमने पहले 7 लिया फिर 5 लिया, अब 3 ले लेते हैं, y बराबर मैं ले लेता हूं जैसे 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा 14 माइनस 2 इंटू 3, यानी कि x बराबर 14 माइनस 6, यानी कि x बराबर 8 आ गया। तो इससे अपन सारणी बना लेते हैं, बना लीजिए, ये x ये y और x y की सारणी बनाई मैंने, तो देखिए क्या आ जाएगा। सबसे पहले मैंने y का मान 7 लिया, x का मान कितना आया 0, ठीक है। उसके बाद में y का मान मैंने 5 लिया, x का मान कितना आया 4। इसके बाद में y का मान मैंने 3 लिया, x का मान कितना आया 8। अब देखते हैं x प्लस 2y वाला समीकरण, तो जिससे मान निकाले थे वो ये रहा, 5x प्लस 3y बराबर 35, जिससे मान निकाले थे वो ये है। तो अपन रखते हैं मान y बराबर 0 और x बराबर 7, y बराबर 0 चलना है लेकिन x बराबर कितना चलना है 7, तो ये आ गया। इसके बाद में क्या करना है हमें, y बराबर 5 चलना है और x बराबर 4, y बराबर प्लस 5 ये रहा, ठीक है, और x बराबर प्लस 4 ये रहा। इन दोनों को जैसे ही मैं मिलाऊंगा, ग्राफ में आपकी लाइनिंग दी हुई होती है, या बोर्ड पे थोड़ा सा इधर उधर हो जाए पॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में y बराबर 10 ये रहा, और x बराबर कितना चलना है 1, ये 1 चलना है हमें, और y बराबर 10, तो ये यहां आएगा। और इसको अपन मिला देते हैं सीधी रेखा के माध्यम से, ऐसे करके, ठीक है। ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और इसके बाद में y बराबर 7, x बराबर 0, y बराबर 7 प्लस के और x बराबर 0, तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा। y बराबर 5 चलना है, x बराबर 4 चलना है, y बराबर 5 और x बराबर 4, तो ये पॉइंट तो फिक्स ही है, y बराबर 5 चले x बराबर 4 चले, ठीक है। और जो कॉमन पॉइंट होता है वही हमारा आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। तो x बराबर 4 है, 4 पहले निर्देशांक लिखते हैं और y के निर्देशांक अपन लिखते हैं बाद में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है y बराबर 3 और x बराबर प्लस 8, y बराबर 3 चला मैं और x बराबर में चला 8, तो ये कहीं यहां पे आएगा पॉइंट, और इन दोनों तीनों पॉइंटों को अपन ऐसे मिला देंगे। तो आंसर क्या है हमारा, ये हमारा आंसर है जो कॉमन पॉइंट है यहाँ जहां पे रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है। रेखाएं प्रतिच्छेदित कहां कर रही हैं आपको दिख रहा है आसानी से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इन पॉइंटों के निर्देशांक आप लिख देना, ज्यादा अच्छा रहेगा। 7,0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8,3, इसका क्या हो जाएगा 0,7, इसका हो जाएगा 1,10, ठीक है। अब हमारा ये आंसर आ गया 4,5, यानी कि x बराबर हमारा आ गया 4 और y बराबर हमारा आ गया 5, और हमें मान क्या ज्ञात करना, सवाल क्या था हमारा, यदि x प्लस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर a है तो a का मान ज्ञात करना है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर a है, तो रखिए मान x कितना है 4, y कितना है 5, इसका होल स्क्वायर बराबर a है, 4 और 5 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, सारे लोग जानते हैं 9 में 81, यानी कि a बराबर कितना आया 81, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसमें
आपको पी क्यू या कुछ भी दे सकता है। मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर की जगह नॉर्मल माइनस प्लस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आए होंगे। इन दोनों सवालों में से एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा। वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें, आपके लिए फायदेमंद है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।